हेलो दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत कुछ प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपका इन प्रश्नों के थ्रू प्रैक्टिस थोड़ा बेहतर हो जाएगा और परसेंटेज पे आपका थोड़ा कमांड हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है आपका कि कोई संख्या है, पहला मेथड देखते हैं। किसी संख्या के 60 में से कोई संख्या है, हम मान लेते हैं कि माना ये बेसिक मेथड है, ध्यान रखिएगा आप। बेसिक मतलब एकदम कॉमन सेंस से चल रहे हैं। माना वह संख्या यक्ष है, तो संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, तो संख्या जो यक्ष है इसका 60% कर दीजिए आप, और इसमें से 60 घटाने पर घटा दें, परिणाम 60 आता है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या मतलब हमने संख्या को यक्ष माना था, तो यहाँ से आपको यक्ष का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये आपका 60 यक्ष, ये 100 है, इसमें गुणा करेगा, या 60 यक्ष बटे 100, इसे आप डायरेक्ट लिखिए। ये माइनस में इधर है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। 60 प्लस का 60, तो ये आपका 60 यक्ष बटे का 100 इक्वल टू 120 आया। अब इसके बटे 1 कर दीजिए, नीचे का इधर गुणा, इसका इधर, इसे तिर्यक गुणा बोला जाता है। तो यहाँ से 60 यक्ष बराबर 120 गुणे का 100 आएगा। अब यहाँ से आप यक्ष निकाल लीजिए। यक्ष इक्वल टू 120 गुणे का 100 बटे का 60, काट दीजिए। तो यहाँ से आपका 200 आया। तो वह संख्या क्या था? 200 था। चलिए इसका अल्टरनेट मेथड देखते हैं। सेकंड अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट ये है कि कह रहा है किसी संख्या के 60% में से, ठीक है, तो 60% मतलब 60 बटे का 100, तो ये आप काटेंगे तो ये 3 बटे का 5 आएगा। तीन बटे का 5 आया, तो मान लीजिए आप यक्स का मल्टीपल है, हमने यक्स मान रखा है, या आप कुछ भी मान लीजिए। तो टोटल यहाँ पे 5 यूनिट है। टोटल जो आपका है 5 यूनिट, 5 एक्स, मतलब आपका संख्या जो है वो 5 एक्स है। इसका 60% आपका 3 एक्स आएगा, 3 आएगा या 3 एक्स। तो कह रहा था कि किसी संख्या का 60%, तो जो आपका संख्या है वो 5 एक्स है, उसका 60% 3 एक्स होगा। में से 60 घटाने पर 60 परिणाम आता है, तो यहाँ से 3 एक्स, ये माइनस उधर जाकर प्लस होगा 120 एक्स इक्वल टू, यहाँ 3 जाके भाग देगा 40 आएगा। तो यक्स आपका 40 आया, तो संख्या आपका जो था वो क्या था? 5 एक्स, और 3 यक्स जो था आपका वो 60% था। तो यहाँ से 5 इंटू यक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 200। तो ये अल्टरनेट तरीका है। आपको सबसे पहले तो बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक नहीं आता है तो मे भी आपका प्रश्न बच जाए। अब बेसिक आ गया तो फिर आप इसे समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने में फायदा क्या है, थोड़ा आपका कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, और आपका सवाल जो है थोड़ा आसानी से लग जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड नेक्स्ट ये है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताइए। प्रश्न ये कह रहा है कि दो संख्या है, माना बड़ी संख्या x है, छोटी y है। तो बड़ी माइनस y जब करेंगे छोटी संख्या, ये इनका अंतर जो है घटाना बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या आपका x है, इसे आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू, ये काटेंगे तो x बटेगा 5 आएगा। अब आपको ये जो y है, y छोटी संख्या, इसने बोल रखा था कि छोटी संख्या आपका 20 है, तो x माइनस 20 इक्वल टू एक्स बाई 5। एक्स ये इधर आके माइनस होगा एक्स बाई 5 और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 4x बाई 5 आएगा। 5x इसका पीछे गुणा यहाँ होगा 5x माइनस 4 माइनस x घटाएंगे जब आप तो 4x 20 आएगा। तो यहाँ से जब आप 4x करेंगे ये तिर्यक गुणा होगा 20 गुणे 5। अब यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो ये 4 जाके भाग देगा, 4 25 20, तो ये 25 आया। 25 आपका बड़ी संख्या है और हमसे बड़ी संख्या ही पूछा था। तो जो प्रश्न बोल रहा है आप बस उतना करिए, बाकी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, उस संख्या का 24% क्या होगा? कह रहा कोई संख्या है, हमने मान लिया कि संख्या आपका क्या है x, माना संख्या x है, ठीक है। किसी संख्या का 45%, इसका 15%, किसी संख्या के 45%, तो यक्स का 45% का 15% बोल रहा है 105.3 के बराबर है। तो कह रहा था प्रश्न कि उस संख्या का 24% बताइए। अब इसे आप सॉल्व करिए यहाँ से। 5 9 45, 5 5 100, 5 3 15, 5 4 20। तो यहाँ से आपका 3x 9 9 27, 27x इक्वल टू आएगा 105 गुणे का 4 गुणे का 100, 105.3 है। ये x इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो 105 3 0 इंटू 4, इसका जब आप गुणा करेंगे 3 दशमलव पीछे चला जाएगा 27, उससे आप काट देंगे। 9 से काटते हैं, 9 कर 9, 9 दूनी 9 से काटते हैं 9 3 27, 9 कर 9, एक बच्चा 9 कर 9, 9 होते 63, 3 आया, 3 3 का 9, 3 9 27, 39 इंटू 4 आप गुणा करेंगे
तो यहाँ से ये आपका नंबर है 39 × 4। अब ये जो नंबर आए x का वैल्यू, इसका आप 24% निकाल लीजिए। 4 25 100। अब इसे आप गुणा करिए 39 × 24/25, जो आएगा वही आपका वैल्यू होगा। कैलकुलेशन गलत है क्या? ये आप यहाँ योग करेंगे, कैलकुलेशन इधर दिखते हैं। x into 45 into 15 equal to 15,105,30,00। डेसिमल आपका हट जाएगा, x इक्वल टू ये भाग देगा 15 से पहले काटिए। 15 बचे 15 15 7 105, 0 बढ़ेगा 15 30, 00 45 से काटिए। 9 5 9 बचे 45, 9 7 63, 7 बचा 9 8 72, 5 से काटिए। 5 1 2, 5 बचे 25, 5 36। तो यहाँ से आपका यक्स का वैल्यू 15,600 आया। और ये कहीं ना कहीं गलत हो गया कैलकुलेशन। अब इसका 24% आप निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कट गया। अब इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए। 156 × 24, यही आपका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। यदि किसी संख्या के 80% में से 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर, तो संख्या क्या होगा? चलिए पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या, हमने यक्स मान लिया संख्या को, उसका 80% है जो, उसमें 80 जोड़ दिया जाता है, ये संख्या के बराबर है यक्स। यहाँ से आपका 80x प्लस का 8000 प्लस का 100x हो जाएगा। ये इधर आएगा त्रिकोण। अब इस 80x को आप उधर ले जाइए तो 100x माइनस 80x इक्वल टू 8000। तो यहाँ 20x आएगा। 8000 x इक्वल टू 8000 अपॉन 20, 400 आपका वैल्यू आएगा x। अब हम अल्टरनेट मेथड देखते हैं। प्रश्न ये है कि किसी संख्या के 80%, 80/100, 4/5, तो ये आप मान लीजिए कि x इसका मल्टीपल, दोनों में आप ऊपर नीचे x से गुणा कर दीजिए। तो टोटल यूनिट जो है आपका नंबर जो है वो 5x है, उसका 80% 4x है। ठीक है, तो कह रहा है कि 80% में, संख्या के 80% में हमने 80 जोड़ा और वह संख्या प्राप्त हो गई, तो संख्या वह प्राप्त हो गई। 80% जब आपने निकाला, ये 4/5 आया, तो हमने x का ऊपर नीचे गुणा करिए
एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आप काटेंगे तो वही चीज हो जाएगा, फिर से वही प्राप्त हो जाएगा, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है 80% में हमने 80 जोड़ा, फिर वही संख्या आ गया। तो यहाँ से इससे आप इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 80 आएगा, x इक्वल टू आपका 80 आ गया। अब x आपका 80 है तो नंबर क्या होगा, संख्या क्या था आपका 5x, 5 इंटू 80 तो 400 आपका वैल्यू आएगा। ये अल्टरनेट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही, चलिए इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए। एक व्यक्ति है अपनी आय का 66 से ही 2/3% क्या कर रहा है, खर्च कर देता है। कह रहा है कि 1200 रुपये मासिक बचत करता है। जब 66 से ही 2/3% खर्च कर देता है, टोटल तो 100% होता है, तो उसमें से आप 66 से ही 2/3% को घटा दीजिए, तो ये आपका 33 से ही 1/3% आएगा। तो ये आपका बचत तो कर रहा है, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है कि उसका मासिक खर्च क्या है बताइए। उसने 33 से ही 1/3% बचत किया। यहाँ देखिए करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो ये 33 सही जो आपका है 100/3, ये जो आपका है 33% आप इसे बोलेंगे, तो ये वो बचत करता है, ठीक है। 33% उसका 33 सही 1/3 वो बचत कर रहा है 1200 रुपये। अब इसे आप काटेंगे तो 3600 रुपये आएगा, तो टोटल जो है आपका 3600 रुपये उसकी इनकम है। चलिए इसे हम अल्टरनेट मेथड से देखते हैं। अल्टरनेट ये है कि 33 66 सही 2/3% अर्थात 2/3, 66 से 2/3 तो ये 2/3 है के बराबर। जब इसे आप प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा। इसी प्रकार जब 100 में से आप इसको घटाएंगे 33 से 1/3% आएगा, ये आपका 1/3। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 100% आएगा और ये 3 मतलब 1 आएगा, तो ये 1, तो 100 1 के बराबर मतलब सही। प्रश्न ये कह रहा है कि अब देखिए इतना इसका खर्च था 2/3 यूनिट और ये इसका बचत है 1/3, मतलब टोटल जो आपका है 3 यूनिट उसकी इनकम है और 1 यूनिट उसका बचत है। तो इनकम जो है या आय उसकी जो है 3 यूनिट है और उसका बचत जो है सेविंग 1 यूनिट। तो खर्च क्या है उसका, ये आप घटा देंगे तो यहाँ से 2 यूनिट आएगा। चलिए इतना खर्च करने के बाद 1200 मासिक बचत होता है, तो बचत उसका मासिक क्या है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट आपका 1200 के बराबर है। तो इनकम उसका 3 था, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 गुणे 1200 मतलब 3600।
तो 3600 उसकी आय थी, 1200 वो बचत कर रहा था, तो खर्च कितना हुआ? 2 यूनिट, 1 यूनिट 1200, 2 यूनिट 2400, 2400 प्लस 1200 आप जोड़ेंगे तो 3600 आएगा। ये उसकी आय थी, ये उसका खर्च था और ये उसका बचत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। 70% लड़का है बॉयज, पूरा 100%, तो 30% गर्ल्स हैं, और लड़कों की संख्या 510 है, अर्थात 70% लड़कियां हैं, लड़कियां मतलब ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज। 30% आपका 510 के बराबर है। 30% आपका 510 के बराबर है, तो यहां से आप निकालिए 1%, तो आप इधर 30 से भाग दे दीजिए, इधर 30 से भाग दीजिए। 1% आपका आएगा 17 के बराबर, तो 100%, 100 का गुणा दोनों साइड हो जाएगा, 1700 के बराबर। तो टोटल जो अभ्यर्थी थे वो 1700 थे, जिसमें से 510 लड़के थे। अब 1700 में से आपसे पूछा जाए लड़कियां कितनी हैं, तो आप 1700 माइनस 510 कर देंगे, तो आपको लड़के मिल जाएंगे। ग्यारह सौ 90 जो है लड़के मिल जाएंगे, लड़कियां। अब इसका अल्टरनेट मेथड देखते हैं। तो आपसे लेकिन यहाँ यही पूछा गया टोटल विद्यार्थी, तो 1700 हो जाएंगे। अल्टरनेट देखें क्या है तरीका। कह रहा है कि 70% गर्ल्स हैं, तो 30% बॉयज हो गए। 30% आप जब करेंगे 30/100, तो यहाँ 3/10 आएगा। ये आपके 510 के बराबर है। देखिए टोटल जो संख्या है इनकी, ये 10 यूनिट है, और उसमें से ये जो आपके बॉयज हैं, बॉयज मतलब लड़के, ये 3 यूनिट है, तो 7 यूनिट आपकी गर्ल्स हो गई, और यही 3 यूनिट आपका 510 के बराबर है। 1 यूनिट आपका यहाँ से क्या होगा? 170, तो 10 यूनिट आपका क्या होगा? 10 का गुणा कर देंगे आप, 70, तो 1700 आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। यदि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है, और उसका मासिक खर्च 9,000 है, अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसका बचत में प्रतिशत वृद्धि चाहिए। कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है महीने का 13,500 रुपया है, और उसका खर्च कितना है? 9,000, अर्थात बचत उसका 13,500 से 9,000 घटाएंगे 450, 4,500 रुपया।
अभी ये इनकम जो है आय उसकी अगले वर्ष 14% बढ़ जाती है, मतलब इसका आप 114% करिए। और खर्च उसका जो है 7% बढ़ जाता है। उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, मतलब 107 जिसमें करें। तो बचत में क्या चेंजेज आएगा यही पूछ रहा था। तो आप इसका 14% निकाल लीजिए। देखिए 114%, 100% के बराबर ये खुद है। 1% आप जब निकालेंगे, 10% आपके लिए निकाल लीजिए। मेनली हम 14 ही 100%, 114 निकालते हैं तो 114 13,500, तो 100% हो गया। इसका 10%, 100 के बराबर इतना, तो 10 में जब निकालेंगे एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 13,500, 1350। अब इसका आप 4% निकाल लीजिए। पहले आप 1% निकाल लीजिए। 100% के बराबर टोटल है, तो 2 शून्य से काट देंगे तो आपका एक इधर बचेगा, तो ये 135। तो 4% कहाँ है, गुणे 100। चलिए इससे देख लेते हैं। 100% आपका 9000 होगा, और 10% जब आप इसका निकालेंगे, 10 नहीं 7%, 1% इसका होगा 90, तो 7% 630। ये जोड़ लीजिए आप टोटल, यहाँ से आपका आ जाएगा 5 चौक 20, 4 3 12 14, 4 1 5, 540। इसे आप जोड़ लें तो 0 0 0 4 5 9, यहाँ 9 ही आएगा, 5 3 8, 8 5 13 के 3 1, 2 2 3 5, 15,390। और ये आपका आया 9,630। अब यहाँ, अब इसकी जो इस वर्ष वेतन जो है आय इतना है और उसका खर्च इतना है, तो इसे आप घटाएंगे, सेविंग आपको पता चल जाएगा। 0 6 7 5 5760। तो पहले 4500 उसकी सेविंग थी, अभी इतना आया, तो बढ़ा। इसमें से इसको घटा दीजिए। 1260, 1260 उसकी सेविंग बढ़ी। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 1260 पहले क्या था, 4500 था, पूरे 100। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 इक्यावन, 3 पचे 15, 5 3 15, 5 8 40, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 3 और 28% का इंक्रीमेंट हुआ। तो हमने ये देखा कि इसकी जो बचत है कितना प्रतिशत में हो रहा है, सेविंग 28% बढ़ गया। आज के लिए बस, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे।